हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 6.1 करने के बाद आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस मीन्स दोज लाइंस बिटवीन टू लाइंस same distance. Suppose a line is AB and then a second line is CD. Both the line not touch to each other at the any distinct point, and between two lines same distance is called a parallel line. Okay, then next is transversal, means a line which intersect सपोज यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम मान लेते हैं एस और पी। एस पी हमारी एक लाइन है जो ए बी और सी डी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे वो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है इस कॉल्ड ट्रांसवर्सल, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी से कैसी हो गई, पैरेलल हो गए। और जो एस पी है, एस पी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो जब ये पैरेलल लाइन दी गई होती है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है तो उसके अंदर कुछ एंगल्स की पैर बनती है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स दे देता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे कुछ पैर बनती है। तो फर्स्ट पैर हम समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से एंगल्स है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल होते हैं जो कॉर्नर्स पे बनते हैं, मैचिंग कॉर्नर्स, द एंगल मैचिंग ऑन अ कॉर्नर्स। सपोज यहां पे कॉर्नर कहां पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर इस साइड पे देखते हैं। पहले हम एसपी के इस साइड पे देखते हैं कि कौन से कॉर्नर बन रहे होंगे। ये एक कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, एक यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट जो पेयर होगी वो एंगल 1 और ये एंगल जो 5 है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों मैचिंग कॉर्नर हुए। तो यहाँ पे ये 1 और 5 का हुआ। सेकंड पेयर बन रही है वो कौन सी है, ये एक और यहाँ पे ये दोनों मैचिंग कॉर्नर है। तो यहाँ पे 4 और ये 8। दूसरी कौन सी पेयर बनेगी, तो यहाँ पे इस साइड पे आप देखेंगे तो ये 2 और 6, ये दोनों भी मैचिंग कॉर्नर है। तो यहाँ पे 2 और 6। फोर्थ क्या है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर कौन सी हो गई, सेकंड और 6 हो गए। फोर्थ तो थर्ड और ये 7, तो एंगल थर्ड 3 नंबर का एंगल और 7 नंबर का एंगल वो भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की पैर बन जाएगी। दूसरा मैंने यहाँ पे दोनों को क्या लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग आर इक्वल। और वो हम किस तरह से बता पाएंगे कि जो हमारा एक्सियम 6.3 दिया गया है वो हमें क्या बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो पैर बन रही है वो एक दूसरे से कैसी बन जाएगी, इक्वल।
और एक्सियम क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सियम क्या होते हैं कि वो ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट होते हैं, उसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो एक्सियम 6.3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की जितनी भी पेयर बनती है वो सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो लाइन जो ट्रांसवर्सल पास हो रही है वो किसके अंदर से पास होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन के बीच से पास होनी चाहिए, या तो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल की जो पेयर बनेगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल होगी नहीं। सेकंड पेयर देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटीरियर एंगल कौन से है। तो इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर के साइड पे जो एंगल होते हैं वो। तो हमारे पास ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में कौन से एंगल आ रहे हैं, तो एक तो एंगल 3, 4, 5 और 6, यही 4 एंगल आ रहे हैं जो इंटीरियर है। और इसके अंदर हमें क्या बोला है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक आना, मतलब अगर 3 के बाद 4 आया तो वो तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो 3 के बाद 4 को स्किप करके 5 आएगा, तो ये 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, मतलब एक एंगल छोड़ के दूसरा आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। तो ये 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो फर्स्ट पेयर हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कौन सी बन जाएगी, 3 और 5। सेकंड पेयर कौन सी बनेगी, अब 4 देखते हैं, तो 4 उसके बाद 5 छोड़ देंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 4 और 6। ये जो दो पेयर बन रही है वो कौन सी बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे भी एक कंडीशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो यहां पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों इक्वल हुए। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पे देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो ये हमारी ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, तो उसके बाद के एंगल कौन से हो जाएंगे, 1, 2, तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 8 और 7 है। तो अल्टरनेट एंगल मतलब यहाँ पे 1 लिया तो 2 को छोड़ दिया तो वापस से कौन सा आएगा, 7 आएगा। तो 1 और 7 वो कौन से बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरी कौन सी पेयर बनेगी, तो अब हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 और 8 भी हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के कौन सी साइड पे है, सेम साइड। ओके, तो यहां पे देखते हैं, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल कौन से होते थे, 3, 4, 5, 6, लेकिन वो ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड पे है, सेम साइड पे। तो ये ट्रांसवर्सल है एसपी, उसकी सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन से आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है। तो यहां पे भी दो पेयर बनेगी, एंगल 4 एंड एंगल 5, और सेकंड पेयर बन जाएगी एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये भी दो पेयर बनेगी। और आगे हम पढ़ेंगे, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो ऑलवेज कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये सारा हम प्रूफ भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तो आगे थियोरम आएंगे उसके अंदर हम प्रूफ कर देंगे कि
ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। लेकिन आगे हम उसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ा हम समझ लेते हैं ये कि सपोज यहाँ पे मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक, और दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, ये इसकी एक ट्रांसवर्सल है। सपोज ये एंगल मैं एक 50 एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये अगर 50 है तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं आगे थ्योरम 6.1, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 50। ये अगर 50 है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये इसका लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर कितनी होती है, 180 होता है, दोनों का प्लस कितना होता है, 180 होता है। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 180 हो गया दोनों का प्लस। तो अब ये 130 है तो इसके सामने वाला उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाए तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ये अगर 50 है तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये लीनियर पे बन जाएगा, तो ये 130, ये भी 130। अब ध्यान से देखो कि देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 5, तो यहाँ पे सपोज ये एंगल 1 2 3 4, ओके, तो और 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि 1 और 5 50-50 ही है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 और 5, तो यहाँ पे 3 ये रहा और ये 5 रहा, तो 3 50 है, ये भी 50 है, वो भी इक्वल हो गया। एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट, तो 1 और 7, तो ये 1 है 50 है और ये 7 है, ये भी कौन सा दिया गया है, 50 दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। दूसरा ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होना चाहिए। तो 4 ये रहा 4 और ये 5, तो 130 प्लस 50 180 हो गया। ओके, तो ये सारी बातें आगे हम थियोरम में भी प्रूव करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, तो हमें एक चीज और याद रखनी है। दूसरा, ये एक्सियम 6.3 मैंने समझा दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, उसका कन्वर्स एक्सियम दिया गया है, एक्सियम 6.4। तो एक्सियम 6.4 क्या कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कोई भी पेयर अगर इक्वल दी गई है, तो वो दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यही उसका कन्वर्स है। हमें क्या करना है, एक्सियम 6.3 में क्या है कि अगर पैरेलल है, अगर उसमें से कोई ट्रांसवर्सल पास हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए गए हैं तो वो जो दोनों लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है। और यही स्टेटमेंट है, यही जो एक्सियम है उसका यूज हम आगे के जो थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए करेंगे। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.2। तो 6.2 थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही बात अभी हम प्रूव करेंगे कि क्यों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी थी, अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले कंडीशन हमें क्या दी गई है, पहले फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दो लाइन पैरेलल दी गई है। सपोज यहाँ पे हम दो लाइन पैरेलल ले लेते हैं कि सपोज ये हमारी ए बी लाइन है, ये हमारी सी डी लाइन है, और उसमें से क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है। सपोज ये हमारी पी एस लाइन है। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो अब हम डेटा लिखेंगे कि हमें डेटा में क्या दिया गया है। तो डेटा में हमें यही दिया गया है कि ए बी
पैरेलल टू CD है, AB किससे पैरेलल, CD है, एंड PS जो लाइन है वो कौन सी है, तो PS इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये हमारा क्या है, डेटा दिया गया है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव, तो प्रूव हमें ये करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जो पैर बनती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम नंबर्स दे देते हैं एंगल्स के, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कौन सी पैर बन रही है, तो 3 और 5। तो एंगल 3 और हमें 5 को क्या बताना है, इक्वल बताना है। देन सेकंड पेयर कौन सी बता रहे हैं, एंगल 4 और 6, वो दोनों को भी क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो प्रूव करते हैं। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या है कि हमें एंगल 3 और 5 को पहले इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें 3, हमारा टारगेट यही है कि 3 और 5 को इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो ये लिख पाएंगे, तो एंगल 1 और एंगल 5 है, वो दोनों कौन से एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों ऐसा हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कैसे होता है, इक्वल होता है। कौन से हिसाब से इक्वल होता है, तो एक्सियम हमारा कौन सा है, 6.3 के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा 1 और 3 वो भी कैसे हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्यों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिया गया है, इक्वल है। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि कोई एंगल, ये 1 से एंगल 5 इक्वल है और 1 से एंगल 3 भी इक्वल है, तो ये 1 को 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी दी गई है, दोनों की इक्वल है, तो राइट साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी है कि एंगल 3 और 5 कैसे हो गए, इक्वल हो गए। फिर से बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ, कि एंगल 1 से 5 भी इक्वल है, एंगल 1 से 3 भी इक्वल है। तो एंगल 1 की जगह पे मैं 3 भी लिखूंगा तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। चलो उसी तरह से अगर हम सेकंड भी प्रूव कर देते हैं नाउ, तो वापस से ये हमने लिखा ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो उसी साइड से यहाँ पे भी देखते हैं कि 2 और 6 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, वो भी कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा एंगल 2 और 4 वो कौन सा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दिए गए, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। तो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ हम क्या लिख पाएंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो इस तरह से हमारा थ्योरम ये 6.2 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सियम जो सीखा हुआ है 6.3, 6.4, ये सब थ्योरम प्रूव करने के लिए वो एक्सियम का हम यूज़ करेंगे। और थोड़ा बहुत जो हमने आगे लीनियर पेयर है या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो सबका यूज़ हम यहाँ पे थ्योरम प्रूव करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.3 कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। हमें ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट
अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की दो पेयर बन रही है, एक तो 3 और 5 भी बन रही है, 3 इक्वल टू 5, दूसरा बन रहा है 4 और 6। अब यहाँ पे जो थियोरम 6.2 था उसका ही कन्वर्स थियोरम है, अब हमें उल्टा दिया गया। पहले हमें क्या दिया था कि पैरेलल लाइन दी गई है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती थी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते थे, इक्वल होते थे। अब हमें क्या दिया गया है कि दो लाइन में से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, जिसमें एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर की एक पेयर हमें क्या दी गई है, इक्वल दी गई है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डेटा हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर की कोई एक पेयर हमें क्या दी गई है, इक्वल दी गई है। सपोज यहाँ पे हम 3 और 5 भी लिख सकते हैं या 4 और 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इक्वल टू 5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर जो दी गई है वो है कौन सी है, 3 इक्वल टू 5। मुझे प्रूफ ये करना है, तो टू प्रूव कि ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी लाइन है वो किससे पैरेलल है, सी डी से पैरेलल है। तो प्रूव करते हैं। तो यहां पे मुझे क्या बताना है, ए बी और सी डी को पैरेलल बताना है। तो हमने एक्सियम 6.4 के अंदर पढ़ा था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो जो दो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे सपोज मैं कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर अगर इक्वल यहाँ पे बुला दूँ, तो यहाँ पे मेरा काम क्या हो जाएगा कि दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक्सियम 6.4 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें यही करना है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये 1 और 5 या तो 4 और 8, 2 और 6 या तो 2 और 7, कोई भी हमें क्या करना है, इक्वल बता देना है। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे ही, क्योंकि वो कहाँ पे बन रहे हैं, मैचिंग कॉर्नर पे बन रहे हैं, और यहाँ पे कॉर्नर मतलब कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही है कि दो लाइन के बीच में कैसा डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम ये बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज है 3 और 5, मुझे क्या लाना है, 1 और 5 को मैं यहाँ पे इक्वल बता सकता हूँ। क्यों, यहाँ पे 1 और 3 तो इक्वल होते ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों ऐसा हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये तो हमें डेटा में दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 3 से इक्वल है और 3 5 से इक्वल है। तो ये 3 की जगह पे मैं 5 भी तो पुट कर सकता हूं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 5 कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अभी हमें नहीं दिया गया है कि ये दोनों इक्वल है, हमने तो अभी क्या प्रूव किया है कि एंगल 1 और एंगल कैसे हुए, 5 प्रूफ हुए इक्वल। और अभी हम बताएंगे कि एंगल 1 और 5 तो कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए गए, और इक्वल कब हो सकते हैं, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते नहीं है। सपोज कि यहाँ पे कोई भी मैं दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास कर दूंगा, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बनेंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल है ऐसा हम बोल सकते हैं नहीं है। लेकिन जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे दिए गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख पाएंगे, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, जब वो दो लाइन कैसी दी गई हो, पैरेलल दी गई हो। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा थ्योरम 6.3 है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 6.4। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस,
then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए हैं, दो पैरेलल लाइन दी गई है ए बी और सी डी, उसके अंदर पी एस क्या दी गई है, ट्रांसवर्सल दी गई है। तो यहाँ पे हम डेटा लिख देंगे। तो डेटा में हमें क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव हमें ये करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की कैसी कितनी पेयर बन रही है, दो पेयर बन रही है, एक तो 4 और 5 और 3 और 6। तो इस साइड पे देखा जाए तो ये भी पी एस के इस साइड पे सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है, क्योंकि इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, 3, 4, 5 और 6, 4 एंगल है। उसमें 4 और 5 इस साइड पे सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, और 3 और 6 उस साइड पे सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के। और क्या हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दोनों कैसे होते हैं, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो एंगल होते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जो सेम साइड पे होते हैं वो कैसे एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब उन दोनों का प्लस कितना होता होगा, 180 होता होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव करना है इसको। तो यही हमारा टू प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ अब हम प्रूव करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल 4 और 5 को क्या करना है, दोनों का प्लस कितना लाना है, 180 लाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल हमारा टारगेट क्या है, 4 और 5 का प्लस 180 लाना है। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 ये तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो ये क्या बन रही है, लीनियर पेयर। चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन के अंदर जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिए गए होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल दिए गए होते हैं। तो इसका मतलब एक और भी यूज कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 और 5 तो कैसे है, इक्वल है। तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 भी तो लिख सकता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख पाएंगे, ये 1 की जगह पे मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा, 5 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उसी तरह से हम सेकंड भी प्रूव कर देंगे। तो सेकंड किस तरह से प्रूव करेंगे, तो पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे, लीनियर पेयर ले लेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। दूसरा 2 और 6, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 6 हुआ। वो दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 6 ये कौन सा बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th क्या प्रूफ हो जाएगा कि 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। तो यही हमारा थियोरम 6.4 प्रूफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ये एंगल 2 को 6 से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 3 प्लस 6 180 हो जाएगा। तो यही हमारा थियोरम 6.4 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थियोरम 6.5। थियोरम 6.5 इज इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel.
तो अभी हमने थ्योरम 6.4 प्रूव किया, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया था कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो जो भी एंगल्स सेम साइड ट्रांसवर्सल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दो एंगल का प्लस 180 होता है। अब हमें यहाँ पे उसका कन्वर्स थ्योरम दिया गया है कि अगर कोई दो लाइन दी गई है, उसमें से यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल पी एस पास हो रही है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड की एक पैर हमें दी गई है, वो कैसी दी गई है, सप्लीमेंट्री दी गई है। तो सपोज यहाँ पे हम 3 + 6 एक पेयर ले सकते हैं, या तो हम 4 + 5 यहाँ पे 180 ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक पैर हमें क्या दी गई है, सप्लीमेंट्री दी गई है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो यही हम प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं पहले डेटा लिख दूंगा। तो डेटा के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, सपोज यहाँ पे मैं यही लिख दूंगा कि एंगल 4 + एंगल 5 = 180। तो यहाँ पे हमें एक पैर सेम ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे एक पैर दी गई है जो सप्लीमेंट्री है, और हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे 2 प्रूव कर देंगे। 2 प्रूव हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो हम अगर ये दोनों को इक्वल बता दें, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर हम यहाँ पे इक्वल बता दें, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 4 और 5 तो दिया गया है, ओके। हमें 1 और 5 को इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं यूज करूंगा, सपोज यहाँ पे 1 + एंगल 4, एंगल 1 + एंगल 4 = 180। ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा, यहाँ पे ही हमें डेटा में ही दिया गया है कि एंगल 4 + एंगल 5 = 180। ये हमारा डेटा ही दिया गया है। तो ये इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड कैसी है, इक्वल दी गई है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 पर उसके ऊपर से हम क्या लिख पाएंगे, एंगल 1 + एंगल 4 = एंगल 4 + एंगल 5। एक किस तरह से मैंने लिखा कि इन दोनों का प्लस भी 180 हो रहा है, और इन दोनों का प्लस भी क्या हो रहा है, 180 ही हो रहा है, इसलिए ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल 4 और ये एंगल 4 ये तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि एंगल 4 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड पे माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो बचा क्या, एंगल 1 = एंगल 5 बचा। और हमें यहाँ पे फिगर में पता है कि एंगल 1 और एंगल 5 कैसे बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कैसे हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। और इक्वल कब हो सकते हैं, जब वो दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिखना होगा कि बोथ द एंगल्स आर corresponding angle, but these angles, ये जो एंगल्स हमने जो प्रूव किए है वो कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मीन्स क्या लिख पाएंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो थ्योरम 6.5 है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम है, थ्योरम 6.6। तो थ्योरम 6.6 इज लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ कि सपोज मेरी ये फर्स्ट लाइन हो गई M, ओके। यहाँ पे एक सेकंड लाइन ले लेता हूँ कि सेकंड लाइन मेरी हो गई N। एक थर्ड लाइन ले लेता हूँ, थर्ड लाइन हो गई मेरी L, ओके। तो यहाँ पे हमें डेटा के अंदर क्या दिया गया है, डेटा के अंदर हमें ये दिया गया है कि M पैरेलल टू N एंड N पैरेलल टू L।
यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच लाइन। अगर कोई लाइन है वो सेम लाइन से अगर पैरेलल है तो एम बी एन से पैरेलल है और ये एल बी एन से पैरेलल है। ओके, तो ये जो हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, तो जो लाइन होगी एम किससे पैरेलल है, एन से पैरेलल है, और एल बी किससे पैरेलल है, एन से पैरेलल है। तो ये जो लाइन जो होगी वो भी एक दूसरे से कैसी होगी, पैरेलल होगी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एम पैरेलल टू एल, तो एम जो होगा वो भी एल से कैसी होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि लाइन्स विच आर पैरेलल, कि जो लाइन्स दी गई है, मतलब सपोज यहाँ पे हमारे पास एम लाइन और एल लाइन है, वो किससे, दोनों किससे लाइन है, पैरेलल टू सेम लाइन। सेम लाइन मतलब यहाँ पे जो एन लाइन दी गई है उससे क्या दी गई है, पैरेलल दी गई है। ओके, तो यहाँ पे एम बी एन से पैरेलल है, एल बी एन से पैरेलल है, सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो लाइन एक दूसरे से भी कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो एम पैरेलल टू एल, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सपोज प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज एक हमारी ये ट्रांसवर्सल है, सपोज इसको हम टी मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गए, ट्रांसवर्सल हो गए। तो प्रूव करते हैं। चलो फर्स्ट हम यहाँ पे m पैरेलल टू n लेते हैं। अगर m क्या है, n से पैरेलल है और t इसकी एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ कर दी है। तो सपोज यहाँ पे ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये दो लाइन की बात करेंगे कि हमारे पास ये m लाइन है, ये n लाइन है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल पास हो रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, तो मैंने बहुत बार इसको बताया हुआ है, ऐसी फिगर करके बहुत बार समझाया हुआ है कि ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे, तो ये हमने कहाँ से लिया, डेटा में से लिया, m पैरेलल टू n। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, बिकॉज बोथ द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे लिख देंगे ये दोनों कैसे एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सपोज इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा हमें डेटा में क्या दिया गया है, n पैरेलल टू n, तो n पैरेलल टू l। तो यहाँ पे n l से पैरेलल है, तो ये भी हमारा डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम मान लेते हैं कि ये हमारी n लाइन है, ये l लाइन है। तो ये हमारा एंगल 2 हो गया, ये हमारा 3 एंगल हो गया। तो ये वापस से दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 2 और 3 भी कैसे हो जाएंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि एंगल 1 और एंगल 2, सॉरी इक्वेशन 1 और 2, तो एंगल 1 2 से इक्वल है, 2 3 से इक्वल है। तो ये 2 की जगह पे मैं 3 भी तो लिख पाऊंगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, फ्रॉम, या तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख पाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि 1 2 से इक्वल है, 2 3 से इक्वल है। तो 2 की जगह पे 3 को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 1 किससे इक्वल हो जाएगा, 3 से इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल 1 ये किसके अंदर आ रहा है, m के अंदर आ रहा है। ये एंगल 3 किसके अंदर आ रहा है, l के अंदर आ रहा है। मतलब ये एंगल हो गया 1 और ये एंगल हो गया 3। तो ये तो वापस से दोनों कैसे हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। और अभी हमें क्या दिया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल होगी, तभी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे, बट these angles are corresponding angles। और corresponding angles कब इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो m और n, m और l दोनों कैसी हो जाएगी, पैरेलल। therefore m पैरेलल टू l। तो ये हमारा थ्योरम 6.6 हो गया।
आई होप कि आज मैंने जितने भी टॉपिक आपको सिखाए, जितने भी थियोरम सिखाए, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1-2 बार शांति से देखिए, आपको सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।